सुबह से सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। दवा भी खाई लेकिन असर ही नहीं किया। क्या पॉसिबल है कि हम आज ना जाएं, फिर किसी दिन? हाँ, डिनर पर जाना जरूरी नहीं। मैं तो तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मेरे को जी चाहा कि अपने शौहर का मुंह उछले। अजाब तो तब आया जब जासेब के सीने पर उसने सर रखकर रोना शुरू किया। यही तो वो शख्स था जिसने दरमियान में आकर इसके और जासेब के दरमियान एक ऊंची दीवार उठा दी थी। ना वो आता, ना मेहरों के सपने बिछड़ते। और गजब तो तब हुआ जब वो जासेब से मिलने छत पर गई और उसके सीने पर सर रखकर रो दी। मुझे तुम्हारे आंसुओं की कसम, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। चलोगी मेरे साथ? या फिर कह दो कि तुम अपने शौहर के साथ रहना चाहते हो। जासेब, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो जासेब, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी शादी जबरदस्ती हुई। जासेब, मुझे अपने मियाँ से कोई प्यार नहीं। जासेब प्लीज, मैं पूरी दुनिया को छोड़ दूंगी। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जासेब, जासेब मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। जासेब ऐसा नहीं करो। जासेब नूरी, तेरे चक्कर में मैं मारी जाऊंगी। जहारा, जहारा बात तो सुनो मेरी। सुन रही हूँ चंदा आपा जी, कहिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि अपनी जोहा के लिए ये लड़का बिल्कुल ठीक है। अकेला बाला, न सास न ससुर न नंदे न देवर, पढ़ा लिखा भी है। दुबई में काम करता था, अब यहाँ करेगा। और अखलाक, माशाल्लाह अखलाक तो बहुत ही अच्छा है। हाँ ठीक कह रही है चंदा आपा, वो अखलाक का तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं तो समझी थी, अच्छा छोड़े, वो तो इतना अच्छा लड़का कि सिद्दीकी को देखने हॉस्पिटल भी आ गया। लेकिन चंदा आपा, हमारी जोहा से उम्र में अच्छा खासा बड़ा है वो। लो और बताओ। अरे जहारा बावली हुई हो, मर्द की उम्र कौन देखता है? बूढ़ी तो औरतें होती हैं, मर्द तो सदा जवान रहता है। लिख लो मेरी बात, तुम्हें ऐसा लड़का ढूंढे से फिर कहीं नहीं मिलेगा।
और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी जोहा को पसंद करता। ठीक कह रही हैं चंदा आपा। आप रबाब से मिलने जाएंगी ना तो उसके कानों में डाल दीजिएगा ताकि वो तलहा से बात करे और वो लोग बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है? तो आप बस तैयार हो जाए जल्दी से। अच्छा। और हाँ, वहाँ खाना वाना खाने मत बैठ जाइएगा। हाँ पता है मुझे, बड़ी आई मेरी अम्मा बन के। टोपा कपड़ों पे इस्त्री करवा दो जोहा से। जी चंदा आपा। सिद्दीकी लड़का तो बहुत अच्छा है। अच्छा होगा, मगर बेटी से पूछे बगैर कोई बात अपनी जुबान पे मत लाना, वरना अपनी ही जुबान से निकली हुई बात अगर कलेजे में पेवस्त हो गई तो इस बार मैं नहीं बचूंगा। खुदा ना करे सिद्दीकी, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी चंदा आपा की तरह जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। मैंने पता कर लिया है, लड़का जोहा को पसंद है। अब अगर बात आगे बढ़ जाए ना तो बस चैन आ जाए मुझे। इश्क सच्चा है तो फिर वांदा निभाना होगा, तुझको आना होगा। गर्म पानी। अब्बा अस्सलाम वालेकुम। तुम आ गए? तुम कितनी देर से मैं आया, तुम सो रहे थे। तबीयत तो ठीक है? बेटा वो तबीयत तो ठीक है, बस वो जोड़िया बाजार आने जाने में जरा थक सा गया था मैं। अच्छा बैठो बैठो, मैं पानी दूं तुम्हें? बेटा बताओ, वो तुमने सामान चेक कर लिया? वो जो तुमने लिख कर दिया था वो सब ले आया? हाँ अब्बा, वो चेक तो मैंने कर लिया, सारा सामान तो ठीक है। लो पानी पियो, पानी पियो। ये छोड़ो ना, मैं करूंगा ना काम सारा, तुम काम ना किया करो भाई। बेटा वो बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात करनी चाह रहा था। कौन सी बात? वो सुगरा है ना अपने मोहल्ले की। सुगरा? कौन सी सुगरा? अरे बेटा वही अतौर रहमान की बीवी सुगरा, वो उसकी बेटी है ना, वो जो बेवा हो गई थी, जद्दे में रहती थी। हाँ हाँ, आज तुम बुसरा की बात कर रहे हो, मैं जानता हूँ बुसरा को अच्छी तरह। तो क्या हुआ बुसरा को, क्या हुआ? नहीं वो सुगरा कह रही थी कि अगर बुशरा की कहीं शादी हो जाए तो कितना अच्छा। नहीं अब्बा, मेरी मानो तो ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ो। लड़का अच्छा निकलेगा तो वो अपनी अच्छाई कहेंगे, बुरा निकल गया जिसने शादी कराई है उसके गले बुराई आ जाएगी। अरे लड़का बुरा होगा तो बुराई गले पड़ेगी ना। लड़का तो बहुत ही अच्छा है। कौन है? तुम मेरा पप्पू, मेरा पप्पू। अरे तुम बुशरा से शादी कर लो तो सवाब भी कमा लोगे और जद्दे में कारोबार भी कर लेना। कान खोल के मेरी बात सुन लो अब्बा, मुझे नहीं कमाना सवाब ववाब। आइंदा शादी की बात मुझसे ना करना। शादी करूंगा ना मैं तो सिर्फ अपनी रुबाब से शादी करूंगा, और मेरा इश्क सच्चा हुआ ना तो वो फिर पलट के आ जाएगी मेरे पास। हाँ बावला हो गया है क्या? अरे खुदा ना करे कि वो लौट के आ जाए। तुम बदवाएं दिया करो मुझे, इश्क सच्चा है तो आएगी। तो क्या उसको बद्दुआएं दूं? वो बच्ची बेचारी बेवा हो गई थी। अजीब पागल, अजीब पागल, दीवाना है। जी जी सॉरी बाजवा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मीटिंग का टाइम आगे बढ़ गया है, अब 6 बजे है। जबरदस्त। फिर ऐसे करते हैं कि हम अभी निकल जाते हैं, मौसम भी अच्छा है, जरा रोमांटिक सा है, तो जरा गपशप लगा लेंगे। अच्छा बस, हम 5:45 बजे निकलेंगे यहाँ से, सुना तुमने? ओके बॉस, 5:45 बजे। ओके।
अरे तलहा, क्या हुआ बेटा? सॉरी अंकल, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो, क्या हुआ? खैरियत है? जी बस वो दिल चाह रहा था कि आपके साथ कॉफी पी लूं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पीते हैं कॉफी, जबरदस्त आइडिया है। मेरे कमरे में 2 कॉफी भेजिए जल्दी। अरे बैठो ना यार, क्या खड़े खड़े कॉफी पियोगे? जी बैठ जाओ। क्या हुआ, क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो फिर बताइए ना भाभी, क्या कहा भाई ने? हाँ, जो मैंने उनको बताया वो तो उन्हें ठीक लगा। बस अब दुआ करो कि आंटी मान जाए। एक बार अगर भाई मान गए ना तो समझे बात बन गई। ओह माय गॉड! आपको अच्छा लगा ना? बताएं मुझे, सच सच बताएं। हाँ ना, अच्छा है। थैंक यू सो मच, आई लव यू भाभी। मैं अभी आयान को फोन करती हूँ। I'll tell him about this. Hello, Ayan? Yeah, you know what? भाभी is so sweet. हाँ, फिर पता है क्या? तुम भाभी को बहुत अच्छे लगे। हाँ, she really liked you. I think अब बात हो जाएगी। I hope. तलहा, कुछ बोलो तो सही बेटा, क्या बेचैनी है भाई? पता नहीं अंकल, कभी कभी दिल चाहता है कि मैं किसी से बहुत सारी बातें करूं, ऐसी बातें जिनका कुछ सर पैर ना हो, बेरब्त सी, बल्कि ऐसी बातें शायद जिनका कोई जवाब ही ना हो। मैं समझता हूं, बड़ी खौफनाक कैफियत होती है। ऐसे लगता है ना जैसे अंदर कोई भंवर सा पड़ गया हो, जैसे उस भंवर में सारे जज्बे कटमट हो गए हो। हाँ अंकल, भंवर सा ही पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे इर्द गिर्द सब कुछ अजनबी सा हो गया है। ऐसा क्यों होता है अंकल? और आप कैसे जानते हैं कि अगर अंदर भंवर पड़ जाए तो सब कुछ कटमट हो जाता? तशनगी बेटा, तशनगी होती है जो इंसान के अंदर एक शराब पैदा कर देती है। इंसान अपने आप से धोखा खा जाता है, अपने ही जज्बे झूठ लगने लगते हैं, अजीब सी कैफियत हो जाती है। लेकिन यार ये तो उनके साथ होता है जो जिंदगी के समंदर में तन्हा रह जाए और कोई मंजिल मिल जाए, कोई किनारा ना हो। तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हें तो तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है ना। तुम क्यों ऐसा महसूस करते हैं? पता है, एक गड़बड़ है तुमने। मोहब्बत का इजहार करने का बेसाख्तापन नहीं है। कह दिया करो ना यार, जो दिल में आए कह दिया करो बस। वरना मेरी तरह तन्हा रह जाओगे, सारी जिंदगी डरता रहा बस। यही ना कह सका कि
मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये मोहब्बत का लफ्ज जो है ना, ये कहना बहुत जरूरी है। यही नहीं कहा गया मुझसे, और बस अब तो हौसले ही टूट गए। चाहे कोई आपसे मोहब्बत ना भी करता हो, फिर भी बेसाख्ता इज़हार कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। अगर तुम्हारी मोहब्बत में सच्चाई है तो पूरी ताकत से चीख कर कहना चाहिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। कोई तुमसे मोहब्बत करे ना करे, मगर उसे पता चलना चाहिए कि उससे कोई कितना प्यार करता है। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देर हो गई ना यार, बस सोचता ही रहा मैं, हिम्मत ही नहीं की। और अब देखो, अब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं जहां कोई ट्रेन आकर नहीं रुकती, आती है और चली जाती है, और मैं हूं कि बस देखता ही रह जाता हूं। आज आपने कॉफी में कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी? थला सॉरी, मैं तुम्हारी सुनने के बजाय शायद अपनी सुनाने लगा। तुम बताओ ना यार। रबाब बेटा, तुम खुश तो हो ना? ऐसे सवाल मत करें चंदा खाला जिनके जवाब मेरे पास ना हो। ऐसी आइडियल जिंदगी का तो हर लड़की ख्वाब देखा करती है। आप भी अबू की तबीयत कैसी है अब? ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहती है। अरे मियाँ के साथ एक चक्कर लगा लो तो उनकी तसल्ली हो जाएगी। उनसे कहेंगे अब उन्हें तसल्ली हो जानी चाहिए, क्योंकि जो बोझ वो उतारना चाहते थे वो तो उतार चुके हैं ना। चंदा खाला। जीते रहो बेटा, आओ बैठो। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अबू आपको बहुत याद करते हैं। हाँ, वो मैंने भी चक्कर लगाना था। मैं चाय बना के ला दूं। आओ ना सोहा मेरे साथ। जी जी, आप लोग बातें करें। बेटा, आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बच्चियों के सामने मैंने मुनासिब नहीं समझा। जी जी, फरमाएं। बेटा, बात यह है कि अब माशाल्लाह जोहा के बड़े हो तुम, उसकी शादी करानी तुम्हारा फर्ज बनता है। जी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं ख्याल रखूंगा। कोई अच्छा सा लड़का देखा आपने? तुम्हारी शादी पे ही मिला था, जरूर जानते होगे तुम। आयान नाम है उसका। अच्छा 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 अच्छा, वो लड़का, वो तो बहुत अच्छा है। बस तुम बात को जरा आगे बढ़ाओ, इसलिए कि वो हमें सबको बहुत पसंद है। मैं जो हो सका इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। और खुद भी जोहा से शादी करना चाहता है। आप लोग आ जाइए, मैंने चाय लगा दी है टेबल पे। चलो बेटा, आइए। चलो आओ आओ। चंदा पाप चाय आ रही है। अच्छा, क्या बात हुई फिर आपकी? भाई मैंने तो तलहा को सारी बात बता दी, पर अब आपकी तो थूथनी सूजी हुई थी। तुम्हारी ये बेटी बड़ी नाशुक्री है जहाँ रहा। ठीक कहती है चंदा पाप, ये सब मेरी ही लापरवाहियों का नतीजा है। खैर, क्या कहा फिर तलहा ने? तलहा आयान को पहचान गया और बड़ा खुश हुआ। कहने लगा लड़का तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा बस तुम मुझसे बात करके बात को आगे बढ़ाओ, हमें जोहा की शादी जल्दी करनी है। ठीक कहा। ये ले गरम गरम चाय। जीते रहो बेटा, खुश रहो। ला बेटा। तो
फूक दिया मेरा मुंह। अम्मी, अबू कब आएंगे? सरदार साहब क्या गए हैं, अभी आ जाएंगे। तोबा। आपने लीजा के बारे में आंटी से बात की? नहीं, अभी नहीं की। वो कल चंदा खाला वगैरह आ गए थे और माँ को कहीं बाहर जाना था, इसलिए नहीं कर सका। अच्छा किया बात नहीं की। क्यों? हाँ, वो कुछ कमाता है ना ही कुछ करता है, और घर दामाद बनने को भी तैयार है। और लीजा का दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन अगर आपको लगता है कि आंटी मान जाएंगी तो बात जरूर कीजिएगा। मेरी मामा नहीं मानेंगी और ना ही मैं तैयार होऊंगा। गरीब हो, कम तनख्वाह लेता हो, कम से कम खुददार तो। मैं भी यही सोच रही थी। भाई अगर तलहा अपनी मर्जी से शादी कर सकता है तो लीजा का क्या कसूर है? क्या हुआ अगर आयान के पास कुछ नहीं है तो? हमारे पास तो मतलब तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, और जो कुछ तुम्हारे पास है तुम्हारे बच्चों का ही तो है। मैंने बहुत सोचा है और ये फैसला किया है कि तुम वाकई ठीक कह रहे हो। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मेरी बातों पर भी तवज्जो देना शुरू कर दी। अच्छा बस, लीजा से कहो कि आयान को घर ले आए। ओके बॉस। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं अभी आयान को बताती हूँ। थैंक यू। हेलो आयान। बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव, इसीलिए तो मकनातीस की तरह खींचा चला है आपकी तरफ। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली? जी, अगर आप मुझे पहले मिली होती तो मेरी जिंदगी बदल गई। हेलो जी बीबी जी। अच्छा मैं अभी कह देती हूँ, ठीक है। रुबाब बीबी। कौन? रुबाब बीबी, बड़ी बीबी का फोन आया था, उन्होंने कहा है शाम में मेहमान आएंगे। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है नूरी, दवा खाकर मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन बीबी जी उन्होंने कहा है आप तैयार रहिएगा। सुना नहीं तुमने कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं सोने जा रही हूँ, और कह देना कि प्लीज मुझे कोई ना उठाए। अच्छा
जी बाजवा अंकल। हाँ तलहा, कहाँ हो भाई? भाई फौरन घर पहुंचो। खैरियत अंकल? हाँ वो तुमसे कहा था ना कि लीजा के रिश्ते के लिए किसी ने आना है, तो वो लड़का आया हुआ है, तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। बस अंकल मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ओके ओके, आ रहे हैं भाई? हाँ आ रहा है। मामा थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे खुश रहें। जाओ देखो जरा तुम्हारी भाभी तैयार हो गई या नहीं। मामा उन्हें रहने दे, मैं 2 बार उनके कमरे में गई थी उन्हें उठाने के लिए, लेकिन उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। भाई आके उन्हें उठाएंगे। ठीक है रहने दो। मैं भी नहीं चाहती कि वो हमारे पर्सनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो। जाओ देखो नूरी ने चाय बना दी। थैंक यू। बेटा वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है? इनसे मिलो। आयान। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा किया तुम आ गए, बल्कि मैं तो 1-2 दिन में तुम्हें फोन करने लगा था, कोई जरूरी बात करनी थी। अरे भाई तो पहले फोन कर देते आप मुझे, मैं पहले हाजिर हो जाता। चलो अच्छा किया तुम अब आ गए, अब कर लेंगे। अंकल वो आप कह रहे थे कोई मेहमान आने वाले? भाई यही है ना हमारा मेहमान, लीजा आयान से शादी करना चाहती। क्या सोच रहे हो बेटा? हाँ कुछ नहीं भाई तलहा, वो आयान के बारे में तुमसे पूछना चाह रहे हैं, तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो। आपको पता है अंकल वो घर दामाद बनना चाहते हैं। हाँ तो ठीक ही है ना? नहीं लेकिन वो कुछ भी नहीं करता माँ, वो तो नौकरी तक नहीं करता। यार वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखो पढ़ा लिखा लड़का है माशाल्लाह, तुम लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि कारोबार में तुम्हारा हाथ बटाएगा। इट्स गुड फॉर यू। अंकल वो लीजा से उम्र में बहुत बड़ा है। लो तो इसमें बुराई क्या है भाई? तुम्हारे बाबा भी मुझसे 10 साल बड़े थे। देखो तलहा, असल बात तुम्हें बता देना चाहते हैं, लीजा जो है वो आयान को बहुत पसंद करती है। पढ़ा लिखा लड़का है, हमने सोचा अगर बच्ची पसंद करती है तो हमें क्या एतराज हो सकता है भला। लेकिन अंकल लीजा की पसंद से क्या होता है, कम से कम हमें ये तो देखना चाहिए कि वो उसका मैच है कि नहीं। अरे वाह, जब तुम रबाब से शादी करना चाहते थे हमने तुम्हारा मैच देखा। हाँ कहाँ की लड़की कहाँ आ गई और कितने ऐश कर रही है वो। जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं बेटा, कोई फैसला वैसला नहीं किया, तुमसे पूछे बगैर फैसला थोड़ा ही हो सकता है। भाई असल बात यह है कि अब अगर हम ये चाहें कि उन दोनों की शादी ना हो तो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो उसे पसंद करती है। लेकिन कम से कम उसे कन्विंस करने की तो कोशिश करें। चलो ठीक है, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे कन्विंस करने से ये बात बन सकती है तो तुम कन्विंस करके देख लो, हमने तो कोशिश की है। वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम बात करके देख लो। अभी रिश्ता तो हमने पक्का किया नहीं है, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करना है भाई। ठीक है अंकल, मैं कोशिश करूंगा। माँ वो रबाब नजर नहीं आ रही शेर हूँ। अरे वाह, मुझसे पूछ रहे हो? अच्छे शौहर हो, ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी बीवी घर में है या नहीं। हाँ भी तो मैं ऑफिस से आया, अपने कमरे में भी नहीं गया, कैसे पता चलेगा? मैं तो ऐसे ही आपसे। उसे तो हमारी कोई परवाह नहीं है, घर में मेहमान आए हुए थे, उसे तो इस बात को भी अहमियत नहीं दी कि घर में रिश्ता आया हुआ है। लड़के को मिलना चाहिए था आकर, लेकिन नहीं, कमरे में बैठी रही, नहीं हिली वहां से।
खिदमत दी और नूरी को भेजा था मैंने कि जाओ बुला लाओ उसको, लेकिन उसने तो मैसेज भिजवा दिया कि मैं नहीं आ सकती, मैं सो रही हूँ। नखरे देखो। नहीं हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। भाजा बस। हम तो अपने बेटे के साथ इस तरह से क्यों बात करती हो? हर बात मैं उसकी मानती हूँ, लेकिन मेरी बात वो कभी नहीं मानेगा। ओके, मगर उसे पुट ऑफ करने की क्या जरूरत है? प्लीज। क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता था कि घर में मेहमान आ रहे हैं? वो मैं लीजा के रिश्ते के सिलसिले में? नूरी ने मुझे कहा था कि मेहमान आ रहे हैं, ये नहीं बताया था कि लीजा के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। तुम्हारा तो घर के मामलात में इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। तुम तो उन लोगों से भी नहीं मिलना चाहती जो यहां आते जाते हैं। तुम मामा से बात नहीं करती हो, मामा के पास बैठती नहीं हो, किसी चीज में भी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। इस घर को अपना घर नहीं समझती हो, हत्ता कि तुम्हें तो मेरे आने जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? प्लीज तन, एक छोटी सी बात को लेकर आप मुझे पहले बहुत सी बातें सुना चुके हैं। बुलाइए नूरी को और पूछिए। उसने सिर्फ मुझसे इतना कहा था कि मेहमान आ रहे हैं, और अगर इतने इंपॉर्टेंट मेहमान थे ना तो आप मुझे कॉल करके बता देते, आंटी मुझे इन्फॉर्म कर देती या लीजा मुझे बता देती। लेकिन आप लोगों के लिए तो मैं कोई अहमियत ही नहीं रखती। नौकर को भेजा और कह दिया कि मेहमान आ रहे हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा था, मुझे नींद आ गई। मुझे क्या पता कितने इंपॉर्टेंट है। हाँ, बारिश में भीगने से भी सर में दर्द हो जाता है। नींद पूरी ना होने से भी सर में दर्द हो जाता है। मुझे अधूरी औरत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। तो तुमसे शादी के बारे में कोई बात नहीं हुई? अंकल और आंटी से मुलाकात हो गई मेरी। हाँ हाँ, अंकल से बड़ी अच्छी मीटिंग रही। बल्कि अंकल ने तो बड़ी कोशिश की मेरा हस्ब नस्ब और शजरा नस्ब जानने की, लेकिन हाँ, मैंने उनसे कुछ छुपाया नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ छुपाया। देखो, मैं अपने इस रिश्ते की बुनियाद किसी झूठ पे नहीं रखना चाहता। और हाँ, मैंने उन्हें सच सच बता दिया कि भाई मेरा अपना फ्लैट नहीं है, मैं तो एक दोस्त के साथ रह रहा हूँ। अच्छा किया। मैं खुद भी ज़हन पे कोई बोझ लेके जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ जब हम लोग एक हों तो हम सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचें। अरे मैं दुनिया भूल जाना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में इतने दुख उठाए, अब सिर्फ खुशियां समेटना चाहता हूँ, और मेरी पहली और आखिरी खुशी तुम हो, सिर्फ तुम। बस अब देर मत करो प्लीज। तुम्हें एक दफा बाहों में भर लूंगा ना, तो समझूंगा कि सब कुछ मिल गया मुझे। सुनो, जल्दी से बात कर लो, क्योंकि मैं फासलों के इन जंगलों से डरता हूँ कि कहीं इसमें खो ना जाऊं। मैं खुद भी देर नहीं करना चाहती यार। मैं कल मामा से डिटेल में बात करूंगी। अच्छा सुनो, कोई आया है। ओके बाय। भाई खैरियत? हाँ, मैं तुमसे बात करने आया था। तुम आयान को कितना जानते हो? जी भाई, वो मेरा फ्रेंड है, शगुफ्ता का भाई। बस इतना ही? नहीं भाई, हम 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं। Do you love him? जानती हो लीजा कि
मोहब्बत जब फैसला करने का हक और हौसला देती है तो उस फैसले को तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ ओन करना होता है। जी। तुम कभी इस फैसले पर पछताओगी तो नहीं? क्योंकि पछतावे इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं। क्या मोहब्बत पछतावे देती है भाई? हाँ, मोहब्बत पछतावे देती है और दुख भी। क्योंकि कभी कभी हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें पूरे का पूरा चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो पूरे हमारे नहीं होते। भाई, आयान पूरा का पूरा मेरा है। खुदा करे ऐसा ही हो, क्योंकि कभी कभी जब हम इंतखाब करते हैं तो उस इंतखाब की लाज भी हमें ही रखनी पड़ती है। भाई, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपने इंतखाब की लाज रखूंगी। I'm sure. Good. तरह वो मुझे वाकई नहीं पता था कि आज घर में तुम इस घर में मेहमान नहीं हो कि तुम्हें इत्तला दी जाए। तुम्हें हर बात का इल्म होना चाहिए। सॉरी। इट्स ओके। वैसे इस घर में मैं अजनबी हूँ और इसका मुझे एहसास दिलाया जाता है। कौन दिलाता है तुम्हें? इस घर में रहने वाले लोगों का रवैया। और तुम्हारा रवैया? तुम्हारा रवैया मुझे एहसास दिलाता है कि तुम अजनबी हो। तुम वो रबाब नहीं हो जिसे मैं घंटों फोन पर बातें किया करता था, जो मेरे साथ नई जिंदगी की इब्तिदा करने पर एक्साइटेड थी। पता नहीं वो कौन सा लम्हा था जिसने तुम्हें बदल दिया, मगर आप गलत समझ रहे हैं। प्लीज अब आप मेरे साथ झूठ मत बोलना। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे बस काम करने दो। तो फिर आप मुझे घर छोड़ें। तुम जाना चाहो तो तुम चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं चाहूंगा। अच्छा अम्मा, अब आपको ये बातें इल्जाम लगने लगी और ये जो करती फिर रही है उसको लेके घर आई तब तो आपने उसकी बड़ी तरफदारी की थी। अब आपकी इज्जत को पर कैसे लग गई अम्मा? अब मेरे बाप को हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? कहां से सुना है मैंने, वो किसी जानजेब से कह रही थी कि उसके बगैर नहीं रह सकती, वो सब कुछ छोड़ सकती है, अपने शौहर को भी। अगर किसी के अगर उसे वो ना मिला तो खुदकुशी कर ले। देखो सोहा, मैं really love her। चाहे मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे तलाक दे दूंगा ताकि वो जान से तक पहुंचे।